जब हम लोग ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो सबसे बड़ा डाउट एज ए बिगनर हम लोग के मन में यही रहता है कि स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, कितना लगाना है, कितना पॉइंट का लगाना है, और सबसे बड़ा बवासीर कौन चीज़ पता है? ई, इसके हिसाब से स्टॉप लॉस कितना लगाना है। क्योंकि हम लोग जब स्टार्टिंग करते हैं ट्रेडिंग तो हम लोग सबका वीडियो देखते हैं और सब अपना अपना वीडियो में कौन चीज़ बताता है? यही लगा के कि देखिए दोस्त, इतना टारगेट लेना है, हम लोग को इतना स्टॉप लॉस लगाना है, ई है कैंडल का लू, इतना जाएगा स्टॉप लॉस बेच देंगे, इतना टारगेट लेंगे, फलाना ढिमकाना। और हम लोग के माइंड में ढेर सारा कन्फ्यूजन आ जाता है कि साला ई चार्ट के हिसाब से स्टॉप लॉस कितना बन रहा है, क्योंकि ई तो प्रीमियम का चार्ट है, मतलब ई तो इंडेक्स का चार्ट है। और जब हम लोग स्टार्टिंग करते हैं तो उस टाइम हम लोग को क्या होता है, प्रीमियम का प्राइस, प्रीमियम का चार्ट में क्या बनता है, स्टॉप लॉस कैसे लेना है, क्या लेना है, उस टाइम हम लोग को कुछ नहीं पता रहता है, ठीक है। और हम एज ए बिगनर जो दिक्कत आता है ना, सिर्फ उसी के रिलेटेड ही वीडियो डालते हैं, बनाते हैं। तो हाँ, सबसे बड़ा डाउट कि इसके अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस कितना लेना है, आज हम क्लियर कर देते हैं, ठीक है, सीधा सीधा और साफ शब्दों में। और अंत में ये भी बताएं कि इसका कुछ काम है कि नहीं है, कि साला झुट्टो का है, ठीक है। तो देख लो, एक बात हम साफ साफ बताते हैं, पहले स्टॉप लॉस कितना लेना वो बताते हैं। ये देख लो, ऐसे जो लगाता है ना जो लोग, अब देखो ये कितना पॉइंट का बन रहा है ऊपर का, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कितना बन रहा है, कितना पॉइंट का बन रहा है, ये देखो यार 82, तो इंडेक्स में 82 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है, ठीक है, इसके हिसाब से, ठीक। तो अगर आप प्रीमियम प्राइस में देखोगे तो लगभग इसमें 35 से 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है, ठीक है, अगर प्रीमियम प्राइस, इसके अकॉर्डिंग आप प्रीमियम प्राइस देखोगे तो, ठीक। बता देते हैं, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, ठीक है, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। और आज लोग क्या करते हैं, इसमें जैसे बाय करेंगे, जैसे ये देखो ब्रेकआउट दिया, बाय करेंगे और स्टॉप लॉस इसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, तो ये मेरा कितना अमाउंट बन रहा है, देख रहे हो ना, यहाँ से यहाँ तक 81.75, ठीक है, 80 तो लगभग 35 से 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है। और हम एक बात बता देते हैं, ठीक, कि हम लोग का आप कोई भी इंडेक्स ले लो, निफ्टी ले लो, बैंक निफ्टी ले लो, ऐसे तो हम निफ्टी का हमको बारे में नहीं पता, अभी बैंक निफ्टी हम सीख रहे तो बैंक निफ्टी का कुछ देखें। निफ्टी में अगर हम कैंडल के हिसाब से बनाते हैं, अगर 20 पॉइंट का कैंडल है तो स्टॉप लॉस आपका कैंडल के हिसाब से 10 पॉइंट का बनेगा, 10 रुपये का। अगर 20 पॉइंट का आपका कैंडल है, 20 पॉइंट का कैंडल है तो 10 रुपये स्टॉप लॉस बनेगा। बैंक निफ्टी में अगर 20 पॉइंट का कैंडल है, मतलब इस स्टॉप लॉस बन रहा है, तो लगभग 8-9 रुपये, 10 रुपये बैंक निफ्टी बनेगा, सीधा आप प्राइस से आधा कर दो, ठीक है। 50 पॉइंट का कैंडल है तो 20-25 रुपये आपका स्टॉप लॉस बन रहा है, इस हिसाब से, ठीक है। और टारगेट आपका जो भी लो जा लो, टारगेट से मतलब नहीं है, जिसको जितना लेना होता है उतना लेते हैं। बट अब हम मुद्दे का बात बताते हैं कि इसका क्या ज़रूरत है, इसका असल में ज़रूरत पड़ता है कि नहीं पड़ता है हम लोग। तो देखो, अभी तुम स्टार्टिंग पीरियड में हो, ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग अगर तुम स्टॉप लॉस नहीं लगोगे ना तो बुड़ जाओगे, ठीक है। निफ्टी में अगर 10 पॉइंट का तुम स्टॉप लॉस ले रहे हो, 500 रुपया तुम्हारा चल गया सही 2 लॉट से, 50 क्वान्टिटी बाय कर रहे हो तुम, समझ रहे हैं ना। तो एक ही बात जान लो, ये कुछ काम नहीं करता, ये बस एक सजावट है। ये देखो चार्ट में ऐसे लगता है तो अच्छा लगता है देखने में, बस ये दिखावटी टोटला है और कुछ नहीं है। ई बवासीर के पीछे मत भागो, रिस्क रिवॉर्ड नाम का जो चीज़ होता है ना, वही फॉलो करना होता है। कैपिटल का 4 से 5%, टारगेट 2 से 2.5% स्टॉप लॉस, ठीक है। 10,000 का कैपिटल है तो तुम्हारा 5% कितना हुआ, 500, और स्टॉप लॉस कितना बनेगा, 250। सीधी बात, ऐसा ही स्टॉप लॉस लगाना है, कैपिटल का 2.5% स्टॉप लॉस। और जितना तुम यूज़ करो, 4 लॉट से ट्रेड करोगे निफ्टी में तो तुम्हारा लगभग 10-11 हज़ार लग रहा है ना, तो टारगेट 5 से 600 रखना है, ठीक है। और लॉस 250 से 300, बस, उससे ज़्यादा होल्ड मत करना। एज ए बिगनर होल्डिंग में मत पड़ो। हाँ, तुम ये इतना स्टॉप लॉस लोगे, आराम से लोगे, जब तुम सीख जाओगे, जब तुम थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड करोगे, तो तुमको अपना एक्सपीरियंस आ जाएगा थोड़ा मोड़ा, तब तुम लो। अभी होल्डिंग के चक्कर में मत पड़ो, ठीक है। तुम जितना लॉस तुम्हारा माइंड कैपेसिटी झेल सकता है तुम उतना लॉस लो, इसके चक्कर में मत पड़ो। ये बस दिखावटी है, सजावट है, ये कुछ नहीं बनता है, ठीक है। लेकिन डाउट रहता ही है, हमको भी बहुत डाउट था, इसलिए हम इसमें इसके बारे में वीडियो बना दिए है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस चार्ट के अकॉर्डिंग अभी तुम लोग के लिए काम नहीं है इसका, ठीक है, सिंपल शब्दों में। और सबसे ज़्यादा हम एक क्लियर कर देते हैं कि अगर तुम बिगनर हो, तुम्हारे पास पैसा कम है, कैपिटल कम है, तो निफ्टी में आपको मैक्सिमम 5 से 6 पॉइंट का लेना है, मैक्सिमम स्टॉप लॉस 5 से 6 पॉइंट का, ठीक है। 250 से 300 बहुत हो गया निफ्टी के लिए, 5 से 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस निफ्टी। और बैंक निफ्टी में लगभग 10 से 15 पॉइंट, 10 से 15 चलो मिनिमम, मैक्सिमम 15 से 20 पॉइंट। 15 से 20 में गया तो काट देना, ठीक है। क्या बताया चार्ट, ये जो है ना, इसके अकॉर्डिंग मत चलना, ठीक। इसमें जितना भी स्टॉप लॉस टारगेट बन रहा है इससे मतलब नहीं है। निफ्टी में तुमको लेना है 5 से 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस, और बैंक निफ्टी में लेना है 15 से 20 पॉइंट का स्टॉप, उससे ज़्यादा नहीं।
ठीक है, उससे ज़्यादा गया सीधा कट कर देना ट्रेड। क्लियर हो गया। और ये जो डाउट रहता है ना कि चार्ट के अकॉर्डिंग कितना स्टॉप लॉस लेना है, इसके चक्कर में मत रहना, अपना रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करो। हम बता दिए कैपिटल के हिसाब से 5 और 2.5%, 4-5% आपका टारगेट होना चाहिए, 2.5-3% आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए बस, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है ना। और निफ्टी में 5-6 पॉइंट, बैंक निफ्टी में 15-20 पॉइंट स्टॉप लॉस। ठीक, बाय बाय।